तो आज की कथा हम करेंगे। आज की कथा का नाम है प्रेम सरोवर। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जुगल किशोर। जुगल किशोर किसको कहा जाता है? राधा रानी और कृष्णा को जुगल किशोर कहा जाता है। मतलब दोनों जोड़ी है, युगल युगल किशोर वयन की जोड़ी है। किशोर वयन मतलब दोनों भी ऑलमोस्ट प्री टीनेज में आ गए हैं, तो जुगल किशोर की जोड़ी कहते हैं। जुगल किशोर मतलब ऑलमोस्ट 12 के आसपास उनका उम्र होता है। ठीक है, 11 के आसपास। तो राधा श्री श्री राधा श्याम सुंदर क्या हुआ, एक दिन वो बहुत सुंदर पॉन्ड था, ब्रज में एक बहुत सुंदर पॉन्ड था। वहां पे अपनी सखियों के साथ वहां पे चलते चलते चले गए वहां पर। और इस पॉन्ड में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। हर कलर के वहां पे फूल थे, और उस फूलों से एक स्पेसिफिक अरोमा आता था, स्पेसिफिक खुशबू आती थी। तो सबको ऐसा लगता था जैसे पौंड की खुशबू है, लेकिन वो पौंड की मतलब पानी की खुशबू नहीं थी, वो फूलों की खुशबू थी। लेकिन ऐसे प्रतीत होता था जैसे कि इस पौंड के पास जाते ही पानी की खुशबू आती है, वो फूलों की खुशबू होती थी। तो वो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग थी वो खुशबू। वो इतनी इंटॉक्सिकेटिंग थी कि उसको ऐसे इनहेल करे तो वहां से जाने का मन ना करे, वहां पे ही बैठ जाओ और इनहेल करते जाओ और इनहेल करते जाओ। ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग खुशबू थी उन फूलों की। तो अलग ही खुशबू थी, बहुत ही सुंदर थी। और वहां पे सारी सखियों ने क्या किया था, राधा कृष्ण के लिए कुंज बनाई थी। और उस कुंज के अंदर उन्होंने आसन सजा के रखा था उनके लिए। अब ये वाली जो कुंज थी, ये काइंड ऑफ ओपन कुंज थी। मतलब नॉर्मल कुंज कैसे होती है, बंद होती है ना तीनों साइड से, एक साइड पे दरवाजा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बनाई थी कुंज, वो ओपन कुंज बनाई थी, क्योंकि खुशबू बड़ी अच्छी है वहां से। तो कौन अंदर जाके बैठेगा। तो इन्होंने बस ऐसे डंडे वंडे लगाकर ऊपर से ऐसे गोल ये करके ऐसे कोन टाइप ये बनाया था, कैनपी बनाई थी। कैनपी थी ऊपर से और नीचे से डंडे, लेकिन ओपन कुंज थी। तो वहां पे सारी सखियों ने, और बड़ा बड़ा बहुत बड़े एरिया का करा था। तो इतनी सारी 10,000 से 20,000 सखियां थी, वो बैठी थी। राधा कृष्ण दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, वो प्लेटफॉर्म सजाए हुए थे। और पीछे उनको बैक रेस्ट दिया गया था। बैक रेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया था, पौधे होते हैं ना, पेड़ होता है, तो पेड़ों का जो ये होता है ट्रंक होता है, वो यूज करके उसको बैक रेस्ट की तरह यूज किया था। लेकिन उसको उन्होंने फूलों की माला से राउंड 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 स्पाइरल करके रखी थी, ताकि राधा और कृष्ण के पीठ को ना लगे ना। तो ऐसे करके उन्होंने सारे जितनी भी लकड़ियों का इस्तेमाल किया था, उन लकड़ियों के ऊपर उन्होंने फूलों का ढेर सारा कुशनिंग तैयार किया था। तो ऐसे इनको हर्ट नहीं होता था, बैठते थे पीछे टेकते थे तो इनको हर्ट नहीं होगा। तो ये लोग बैठे थे, और उनके आसपास उन्होंने बीटल नट्स रखे थे, ड्राई फ्रूट्स रखे थे, तो पीनट्स रखे थे। तो जिससे कि ऐसे हैंडी खाने वाली चीजें होती है ना, जैसे हैंडी खाने वाली चीजें ऐसी छोटी 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 ऐसे कटोरी में रखे थे उनको बीच बीच में खाने के लिए। तो ये दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। और सारी सखियां जो थी, चातक पक्षी, पता है चातक पक्षी कौन होता है? जो पानी, वर्षा का पानी जो। हाँ। तो चातक पक्षी जो होता है वो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। पूरा साल मुंह खोल के हाँ करके ऐसे बैठेगा, और जब बारिश का पानी आएगा तभी पिएगा, नहीं बड़ा ढीठ होता है, ऐसे नॉर्मल पानी पीता ही नहीं है वो। तो वैसे सखिया ना हाँ करके राधा कृष्णा को देख रही थी। उनको तो मतलब चातक पक्षी की तरह दर्शन ड्रिंक कर रही थी वो। तो उनको मतलब संतुष्टि ही नहीं होती, उनकी आंखें संतुष्ट नहीं होती जब तक जुगल किशोर के दर्शन नहीं होते। ये उनकी स्पेसिफिक खूबी है गोपियों की, जो नॉर्मल भक्तों में नहीं पाई जाती। नॉर्मल भक्त तो टीवी देख के भी खुश हो जाएंगे, या फिर वीडियो देख के खुश हो जाएंगे, या फिर बाहर पेड़ देख के पहाड़ देख के खुश हो जाएंगे। लेकिन गोपियां जो होती है ना, उनकी आंखें तब भी खुश होती है, मतलब आंखों से संतुष्टि हृदय तक तब भी पहुंचती है जब जुगल किशोर दिखते हैं। तो गोपियां चातक पक्षी की तरह दर्शन पिए जा रही है, पिए जा रही है, पिए जा रही है। सामने राधा है, कृष्णा है, दोनों को कितना देखे कितना नहीं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और जब ये दोनों दिखते नहीं सखियों को, तो वो लोग बड़े थर्स्टी थर्स्टी फील करते हैं। थर्स्टी मतलब ऐसे लगता है जैसे पानी पीने का मन कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है। लेकिन पानी को छोड़ के आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, दूध पी लो, छाछ पी लो, आम पन्ना पी लो, कोकम शरबत कुछ भी पी लो, जो पानी नहीं है ना, तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। उसके ऑल्टरनेटिव्स आपको ढेर सारे शरबत दे सकता है कोई भी इंसान, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब तक आप पानी नहीं पीते। तो वैसे ही जब तक सखियों को राधा कृष्ण जुगल किशोर की जोड़ी दिखती नहीं है, तब तक बाकी वो कुछ भी देखे। ब्रज में बहुत सारी अच्छी अच्छी सीनरीज है,
बहुत अच्छे पेड़ है, फूल है, एनिमल्स है, पानी है, यमुना मैया है, सब कुछ है देखने के लिए, बट इनका मन जो है वो संतुष्ट नहीं होता जब तक जुगल किशोर के दर्शन नहीं करते। तो ये सारी सखियां ऐसे मुंह खोल के ऐसे ऐसे देखे जा रही है दोनों को, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल संवार रहे हैं। कभी राधा रानी के बाल ऐसे उड़ते हैं तो कृष्णा ने उनके बाल ऐसे कान के पीछे लगा देने, फिर कृष्णा ने बाल बनाने, बालों में ऐसे हार चढ़ाना, ऐसे उनका चलता रहता है, बातें चलती रहती है। तो इस वक्त क्या हुआ कि अचानक से एक बम्बल बी आ गई। बम्बल बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी ना, बम्बल बी मतलब भवरा या बम्बल बी। भवरा या मधुमक्खी कहते हैं बम्बल बी को, भवरा। तो वहां पे एक भवरा आया और वो गुंग 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 आवाज करने लग गया, और वो राधा रानी के कान पे बैठने लग गया, इधर कान पे बैठने लग गया। तो राधा रानी ने ऐसे करना, राधा रानी ने अच्छा। झटकना उसको। तो राधा रानी भवरे से बड़ी डर गई। वो थोड़ी देर के बाद ना वो डर गई, क्योंकि वो भवरा पीछा ना छोड़े उसका, कंटिन्यूअसली कान पे बैठने की कोशिश करे, कान पे बैठने की कोशिश करे। तो कृष्णा ने कान पे फूल लगाया था राधा रानी के यहाँ पर। कृष्णा ने पौंड के जो फूल थे ना, इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल थी, फ्रेग्रेंस थी, तो कृष्णा ने वहां का फूल निकाल के राधा रानी के कान पे लगाया था। तो भवरा क्या कर रहा था, बार बार कान के पास आया जा। तो राधा रानी बड़ी डर गई, इतनी डर गई कि उसको लगा भी भवरा काटेगा उसको। तो कृष्णा ने कहा डरने की क्या बात है, वो तो बस तुम्हारे कर्णफूल का को मधुपान करना चाहता है। कर्णफूल का, कर्णफूल मतलब कान के ऊपर जो फूल है, उसका मधुपान करना चाहता है, करने दो उसको। लेकिन राधा रानी बड़ी डरी हुई थी। तो मधुमंगल जो कृष्णा का दोस्त है, उसको उसको सही नहीं लगा कि कृष्णा, वो डरी हुई है और कृष्णा कह रहे हैं कि भवरे को बैठने दो। वो डरी हुई है तो उसको डरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मधुमंगल ने क्या किया, मधुमंगल अंदर आ गया कुंज में, और मधुमंगल ने जल्दी से ऐसे ना वो जो ये थी, भवरा था, भवरे को ऐसे 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 करके शू अवे, उसको हटा दिया वहां पे। ही चेज्ड अवे द बम्बल बी। और जैसे ही वो भवरा मतलब परेशान तो कर रहा था, वापस आ रहा था, वापस भगा दिया, वापस आ रहा था, वापस भगा दिया। तो मधुमंगल ने फाइनली, मधुमंगल उसको भगा पाया। अब इतने में क्या हुआ ना, काफी शोर शोर मच गया, क्योंकि गोप वहां पे काफी सारी सखियां थी। वो सखियां भी उठ के इधर उधर होने लग गई, भवरा कहीं पे भी घूम रहा है, काट सकता है एंड ऑल दैट। तो ये लोग थोड़ा सा इधर उधर ऐसे घुस 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 आवाज हो गई। इतने में वो चला गया भवरा। तो मधुमंगल चिल्लाया कि मधुसूदन हैज गॉन अवे, मधुसूदन हैज गॉन अवे। तो मधुसूदन मतलब भवरा जो है, मधु पीने वाला, मधुसूदन कहते हैं उसको। तो मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, ये मधुसूदन चला गया, ऐसे करके मधुमंगल चिल्लाया। अब राधा रानी को क्या लगा कि मधुसूदन, तो राधा रानी को मधु मतलब हनी, और सूदन, तो मधुसूदन मतलब राधा रानी को लगा कृष्णा, कृष्णा चले गए, कृष्णा का नाम मधुसूदन है, तो ये अलग नाम है कृष्णा का। तो कहती कि अभी तो बैठे थे मेरे पास, वो चले गए, ऐसे करके, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हो गया था ना, उठ कर सब खड़े हो गए थे। तो वो चले गए। ऐसे सुनते ही मधुसूदन हैज गॉन अवे। तो ऐसे करके राधा रानी को बड़ा ये हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि कृष्णा चले गए, अभी तो थे यहाँ पर। ये सुनते ही राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। राधा रानी ने अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन राधा रानी को आंसू कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे ऐसे राधा रानी को लगा कि क्या एक भवरे की वजह से, एक भवरे की वजह से हम इतनी अच्छी मिलन लीला चल रही थी, और ये चले गए, ऐसे करके। तो बड़ा बुरा लग गया राधा रानी को, और वो कंट्रोल कर रही थी लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा था। तो राधा रानी बाहर से एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस उसकी चली गई, और वो अरे वैसे तो राधा रानी को कृष्णा दिखने चाहिए ना आसपास, है या ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये जब भंवरा ऐसे ऐसे उड़ रहा था ना, तो राधा रानी डर के उठ के कृष्णा की गोदी में आके बैठी थी। तो राधा रानी को कृष्णा का चेहरा ही नहीं दिख रहा था। तो जैसे ही मधुमंगल चिल्लाया, मधुसूदन चली गई, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, इज लेफ्ट। तो राधा रानी को लगा कृष्णा चले गए, उसने ऐसे ऐसे देखा, कहीं नहीं, कृष्णा कहाँ है, वो खुद गोदी में बैठी है कृष्णा के। हाँ। तो थोड़ी ना दिखेंगे कृष्णा, कृष्णा का चेहरा थोड़ी ना दिखेगा। राधा को लगा कहाँ गए, कहाँ गए। तो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस चली गई, और राधा रानी गोदी में ही फिर क्या हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, शी वॉज सिटिंग। तो इतना सेपरेशन फील हुआ, इतना सेपरेशन फील हुआ राधा रानी का, इतनी पास थी कृष्णा की, गोदी में बैठी हुई है।
फिर भी राधा रानी को कृष्णा दिखाई नहीं दे रहे। अब सारी मतलब बुद्धि ब्लॉक हो गई, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आसपास का। इतना ज्यादा रोना 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 आ रहा है कि राधा रानी फिर बहुत ज्यादा, ओ शाम सुंदर, ओ शाम सुंदर कहाँ चले गए, मुझे अकेले छोड़ के कहाँ चले गए। ओ रसिकावर, रसिकावर का क्या कहने लगी, ओ विदग्ध शेखर, विदग्ध शेखर मतलब हमेशा मुझे दुखी करके जाने वाला विदग्ध शेखर। ओ लोटस आइड वन मतलब कमल नयन कृष्णा, कहाँ गए तुम, मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए, हमेशा मुझे अकेला क्यों छोड़ते हो, तुम मेरी लाइफ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं कितनी बार बोला है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू फॉर अ मोमेंट ऑल्सो, मतलब मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें देखे बिना नहीं जी सकती, फिर भी तुम चले गए, ऐसे करके। एंड कृष्णा वहीं पे बैठे थे तो कृष्णा देख रहे हैं कि राधा रानी के अंदर सारे सेपरेशन के आविर्भाव आते जा रहे हैं। अंधेरी रो रही है, शरीर ऐसे लूज पड़ चुका है, बहुत ज्यादा ऐसे ड्राई हो गई है स्किन राधा रानी की, आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे हैं। तो कृष्णा ने पहली बार देखा राधा रानी को ऐसे, और राधा कृष्णा वो शॉक्ड, मतलब कृष्णा शॉक में चले गए थे, कृष्णा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे राधा रानी को देखकर, क्योंकि राधा रानी कंटिन्यूअसली कहाँ गए कृष्णा, कहाँ, मतलब कंटिन्यूअस बोले जा रही है, बोले जा रही है। कृष्णा शॉक्ड थे, शरीर के ट्रांसफॉर्मेशन देखकर भी कृष्णा बड़े शॉक थे। तो कृष्णा ने देखा कि कितना प्रेम करती है मेरी सखी मुझसे, कितना ज्यादा है, हद से ज्यादा है, कि यही मैं बस दिख नहीं रहा हूँ, तो इसका ओवरफ्लो हो रहा है, ओशन ऑफ लव इज ओवरफ्लोइंग, ओशन ऑफ लव मतलब समंदर, प्रेम का सागर जो है वो ओवरफ्लो होता जा रहा है इसका। तो वो कृष्णा राधा रानी को ना आंसुओं में नहीं देख पाए, तो राधा रानी रो रही थी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये देखकर राधा रानी को रोते रोते देखकर कृष्णा को रहा नहीं गया, राधा रो रही है, मेरी राधा रो रही है, कृष्णा भी रोने लग गए, राधा राधा करके मतलब इतने पास बैठे हैं दोनों, पास बैठ के भी उनको सेपरेशन फील हो रहा है। तो कृष्णा रोने लग गए, राधा राधा, और दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कंटिन्यूअसली आंसू निकल रहे हैं। और जैसे ही कृष्णा राधा राधा आंखों से आंसू निकल गए, कृष्णा के भी बड़े सारे आंसू, तो दोनों के आंसू इकट्ठे निकल रहे हैं, इतने ज्यादा निकलने लग गए कि वो जहां बैठे थे ना दोनों, तो आसपास सारा पानी 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 हो गया। मतलब हमारे आंसू कैसे निकलते हैं, एक ड्रॉप निकलता है, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, इनके निकलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कंटिन्यूअसली एक रिवर बह रही है, ऐसे रिवर बहती है, मतलब ऐसे नहीं कि आंखें मीचनी नहीं पड़ती आंसू निकालने के लिए, वो कंटिन्यूअस ऐसे रिवर बह रही होती है, ऐसे रिवर बहती है। तो वो दोनों के आंखों से इतना आंसू बहे, इतना आंसू बहे कि आसपास ना सारा पानी की लेवल बढ़ने लग गई, बहुत ज्यादा। सखियां बड़ी सरप्राइज थी, सखियों ने देखा कि ये दोनों इतने पास है और देख नहीं पा रहे एक दूसरे को, इसलिए रोए जा रहे, रोए जा रहे। और फिर सखियों ने देखा वापस मुड़ के, राधा एंड कृष्णा पूरी तरह ये हो गए थे, फेंट हो गए थे, मतलब बेहोश हो गए थे, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए थे, एक दूसरे का नाम लेते लेते बेहोश हो गए थे दोनों के दोनों। और दोनों के आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, उससे आसपास ऐसे पानी से पॉन्ड बनाता बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, सखिया पीछे हटती जा रही है, हटती जा रही है। तो सखियों ने ये देखा कि कृष्णा और राधा रानी दोनों चक्कर आके गिर गए, वो देखकर सखिया भी चक्कर आके गिर गई, दे ऑल्सो लॉस्ट देयर कॉन्शियसनेस, उनको हैंडल ही नहीं हुआ, उनको देखा ही नहीं गया कि दोनों इकट्ठे कितना रो रहे हैं, कृष्णा भी राधा रानी के लिए रो रहे हैं, राधा रानी भी कृष्णा के लिए। तो सखीज ऑल्सो लॉस्ट देयर कॉन्शियसनेस, तो सखिया भी बेहोश होकर वहीं पे गिर गए, और सखियों की आंखों से बड़ा आंसू निकलने लग गए। तो वहां पे शुक था, शुक मतलब कौन है, पैरेट है। और शुक कृष्णा का पैरेट था, और राधा रानी का पैरेट कौन है, सारिका। ठीक है। तो शुक और सारिका ऊपर पेड़ से पूरी लीला देख रहे थे। शुक और सारिका ने देखा कि कृष्णा, पहले राधा रानी रोने लग गई, फिर कृष्णा रोने लग गए, फिर दोनों बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे पानी का पौंड हो गया। फिर सखियों ने देखा, सखियां दोनों देख नहीं पाई, सारी सखियां अभी बेहोश होकर गिर गई है और रो रही है, उनकी भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो इतने में शुक और सारिका ने बहुत जोर जोर से ऐसे, जैसे पैरट्स तोते आवाज निकालते हैं ना, तो वैसे वाली आवाजें निकालना शुरू किया, बहुत जोर से, डिस्ट्रेस में। मतलब पंछी जैसे, अगर सपोज पंछी के आसपास पेड़ पे सांप चढ़ाया, तो पंछी कितनी जोर जोर से चीखेगा, चीखेगा, चीखेगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो वैसे ही ये शुक और सारिका
जोर जोर से चीखने लग गए, पैनिक में चीखने लग गए, इतने ज्यादा चीखने लग गए। तो शुक्र ने चिल्लाना शुरू किया, कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसे करके शुक्र जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और कृष्णा के ऊपर ऐसे उड़ने लग गया, कंटिन्यूअसली उड़ के कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा को उठा रहा, कृष्णा कृष्णा। और सारिका ने राधा रानी के ऊपर उड़ना शुरू किया, राधा 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 राधा। तो सारिका राधा 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 कर रही है, शुक्र कृष्ण 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 कर रहा है। और जैसे ही मतलब इधर ऐसे चल रहा था, राधा ने इधर गिरी है, उसे ऊपर सारिका घूम रही है, राधा 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 राधा। यहाँ पे कृष्ण गिरे है तो कृष्ण के ऊपर शुक्र कर रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। अब इतने में क्या हुआ, सारिका सारिका के आंखों से आंसू निकलने लग गए, सारिका को देखा नहीं जा रहा, राधा रानी बेहोश पड़ी है। और शुक्र को भी देखा नहीं गया, कृष्ण बेहोश पड़े, दोनों के आंखों से आंसू निकलने लग गए। दोनों के अब उनको दिखाई नहीं दे रहा कि नीचे वो कृष्णा के ऊपर उड़ रहे हैं या राधा रानी के ऊपर उड़ रहे हैं। तो सारिका ऐसे गोल 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 घूमते घूमते कृष्णा के ऊपर आ गई, और कुछ शुक्र जो है गोल 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 उड़ते उड़ते राधिका के ऊपर आ गए। और फिर सारिका तो बोली जा रही है, राधा 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 राधा। जैसे ही राधा नाम कान पे पड़ा कृष्णा के, तो वैसे ही कृष्णा क्या हो गए, कृष्णा होश में आ गए। और यहाँ पे शुक्र जो था वो कृष्णा 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 कर रहा था। तो राधिका के कानों में जैसे ही कृष्ण का नाम पड़ा, तो राधा रानी भी होश में आ गई। दोनों भी होश में आ गए और एक दूसरे को ऐसे देखा और जोर से गले लगा लिया उन्होंने। दे वर अगेन दे एम्ब्रेस्ड ब्लिसफुली टुगेदर। और फिर खुशी के आंसू इनके आंखों से निकलने लग गए। मुझे मिल गए कृष्णा मिल गए, मेरी राधा मिल गई, मेरी राधा मिल गई, मेरी राधा मिल गई, मेरी कृष्ण मिल गए। ऐसे करके दोनों बैठे बैठे उन्होंने एक दूसरे को हग कर लिया। और जैसे ही इन्होंने हग किया, तो सखी भी अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ गई। लेकिन हुआ क्या, तब तक वो पॉन्ड बहुत बड़ा हो चुका था, पानी वाला जो पॉन्ड था वो बहुत बड़ा हो चुका था। और उस पॉन्ड में फिर सखियों ने वो पॉन्ड का ऐसे जल लेकर अपने ऊपर ऐसे ऐसे छिड़का, तो उस पॉन्ड का नाम पड़ा प्रेम सरोवर। क्यों? क्योंकि उसमें राधा के भी आंसू है, कृष्णा के भी आंसू है, शुक के भी आंसू है, सारिका के भी आंसू है, सखियों के भी आंसू है, सब के प्रेम सरोवर है। मतलब वो प्रेम से ओतप्रोत, एंटायर लीला इज लव मैनिफेस्टेशन, पूरी प्रेम को ही ओतप्रोत मैनिफेस्ट हुआ है। पूरी लीला में जितने भी है उसमें एंगेज्ड, सब लोगों को प्रेम है एक दूसरे से। तो इसलिए इस सरोवर का नाम जो है वो प्रेम सरोवर पड़ा। श्री श्री राधा कृष्णा का प्रेम सरोवर ऐसे कहते हैं। आप जाओगे ना वहां पे वृंदावन में, तो प्रेम सरोवर के दर्शन पक्का करना। आज भी प्रेम सरोवर वहां पे एग्जिस्ट करता है। रूपा गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ने बहुत मुश्किल से ये सारी स्थली जो है वो ढूंढ निकाली है। शुरुआत में उनको जब गए थे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, उनको स्थली मिल नहीं रही थी। फिर चैतन्य महाप्रभु जब गए, उन्होंने जब उनको बताया कि देखो तुम यहाँ पे जाओगे तो राधा कुंड मिलेगा, वहां पे जाओगे तो तुम्हें श्याम कुंड मिलेगा, फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम्हें निधिवन मिलेगा। ऐसे बस तीन चार स्थली इन्होंने बताई चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद उनके हृदय से इंस्पिरेशंस आते गए, और जहां जहां वो गए उनको अंदर से कृष्णा ने गाइड किया, चैतन्य महाप्रभु ने गाइड किया। और उनको हर सरोवर कहाँ पे है, मान सरोवर कहाँ पे है, प्रेम सरोवर कहाँ पे है, ये सारी स्थलियां उनको, कोकिला वन कहाँ पे है, निधि वन कहाँ, सब कुछ उनको पता चलने लग गया, भंडीर वन कहाँ पे है। तो सब कुछ खोज निकाला है हमारे आचार्यों ने हमारे लिए। ये सिर्फ ब्रह्म माधव कौड़िय संप्रदाय का बड़ा सा बड़ा गिफ्ट है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को गिफ्ट है। क्योंकि ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हमारे आचार्य आते हैं, और उन्होंने नवद्वीप मंडल भी ढूंढ के निकाला है, वृंदावन भी ढूंढ के निकाला, वहां की स्थलियां भी ढूंढ के निकाली। तो हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा ग्रेटफुलनेस होगा, ऑफरिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं। ये हमारा ऑफरिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड होगा अगर हम ब्रज जाते हैं, तो वहां की जितनी ज्यादा स्थलियां आप कवर कर सकते हो। रहना कभी जाके 2 महीने का ब्रेक लेना अपनी जिंदगी में, 2 महीने के लिए जाके रह लेना, कभी 1 महीने के लिए जाके रह लेना, फिर कभी टाइम मिला तो 1-2 साल वहां पे रहना, लेकिन ये सारी स्थलियां घूमना। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल द आचार्यस। वहां पे ये प्रेम सरोवर के दर्शन करना, बैठना वहां पर, जाप करना, इस लीला को बार बार अपने दिमाग में रन करना। जितना बार बार आप इस लीला को याद करोगे ना वहां पे, उतना ज्यादा प्रेम सरोवर अपने ऊपर कृपा दिखाता है। प्रेम सरोवर हमें भी प्रेम से ओतप्रोत कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों भक्तों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं।
तो ये झूठ तो हो नहीं सकता। सो कोशिश करना जब भी ऐसे जगह पे जाते हो, जिसके साथ भी गए हो, मम्मी के साथ गए हो तो मम्मा को कथा सुनाओ, पापा के साथ गए हो पापा को कथा सुनाओ। उनको कथा पता होगी, फिर से बाद में रिपीट करके प्रेम सरोवर की कथा बताना। बार बार प्रेम सरोवर की कथा जब बताओगे ना, तो नेचुरली आपको प्रेम सरोवर की लीला में कभी ना कभी तो कृष्णा पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। पार्टिसिपेशन हो गया तो कौन नहीं चाहता प्रेम सरोवर का पार्ट बनना। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा कृष्ण की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन जय धाम की, शिल जय प्रभुपाद की, समस्त भक्त जय वृंद की जय। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।